Welcome students, I hope you all are fine. Today we will discuss exercise 3.1. Question number 6 is what is the number of elements of the power set of each of the following sets. तो यहाँ पर हम किस चीज़ को डिस्कस करेंगे? पावर सेट को। तो स्टूडेंट्स इसके लिए हम पहले डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। पहले यहाँ पर हमारे पास एक डेफिनेशन है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल जो है वो यूनिवर्स से निकला है और यूनिवर्स कहते हैं कायनात को, यानी उसमें हर चीज़ जो है हम इंक्लूड कर देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर इसको डिस्कस करेंगे। द सेट दैट कंटेन्स ऑल ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स अंडर कंसिडरेशन इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट और यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स। इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल यू। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या है? यूनिवर्सल सेट है। बेसिकली इसमें हम क्या करते हैं, सारे ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स को कंसीडर करते हैं, ठीक है, अंडर कंसिडरेशन। इसमें क्या होगा, ये सेट होगा जिसमें ऑल ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स को हम कंसीडर करेंगे और इसको हम कैपिटल यू से शो करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास पावर सेट। तो पावर सेट ऑफ अ सेट एस डिनोटेड बाय पी ऑफ एस, इसको पढ़ते हैं पी ऑफ एस, ठीक है, यानी पावर सेट ऑफ सेट एस इज़ द सेट कंटेनिंग ऑल द पॉसिबल सबसेट्स ऑफ एस। यानी ये किस पे हम मुश्तमिल करेंगे इसको कि आप सबसे पहले सेट एस के पॉसिबल सबसेट्स बनाएं, फिर उन सब को एक सेट में क्लोज कर दें, तो ये हमारे पास क्या होगा? पावर सेट। अब चेक करें, हमारे पास एग्जांपल है सी ए बी सी डी, ठीक है। अब इसका जब पावर सेट लिखेंगे तो पहले हम सी के सारे पॉसिबल सबसेट्स बनाएंगे, ठीक है। पॉसिबल सबसेट्स हमेशा इसे एक एम्प्टी सेट भी कहते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पहले फिर इन सारे एलिमेंट्स को सेपरेटली एक एक करके, फिर इनके पेयर्स की फॉर्म में, ठीक है, जैसे ए बी, फिर ए सी, ए डी, फिर बी सी, बी डी और फिर सी डी। उसके बाद 3 का पेयर बनाएंगे और इस तरह से ये हमारे पास ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ सी होंगे। फिर उन सब को हम देखें एंड पे हमने एक ब्रैकेट में क्लोज कर दिया है, तो ये हमारे पास क्या होगा? ये है हमारे पास पावर सेट ऑफ सेट सी। और अगर वो कह रहा है इफ़ डी इज इक्वल्स टू ए, यानी डी का हमारे पास कितने एलिमेंट हैं? एक ही एलिमेंट है, तो इसके लिए हम पावर सेट ऑफ डी कैसे बनाएंगे? एम्प्टी सेट। हर पावर सेट में सबसे पहले एम्प्टी सेट लिखेंगे, उसके बाद एलिमेंट को यहाँ पर शो कर देंगे। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि कितने सबसेट्स बनेंगे? तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है। इफ़ एस इज़ फाइनाइट सेट, यानी एस कोई भी सेट है विद एन ऑफ एस इज इक्वल्स टू एम, यानी उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं? एम, रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेट एस। पहले इस लाइन को समझ लें कि एक सेट एस है और उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं हमारे पास? एम। देन नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ सेट एस इज इक्वल टू 2 to the power m is the number of elements of the power set। यानी अगर हम उसका पावर सेट बनाएं s का, तो उसके टोटल कितने नंबर्स होंगे? 2 की पावर m के। यानी हमारे पास जो जितने एलिमेंट्स होंगे, जैसे यहाँ पर देखें 4 एलिमेंट्स थे, तो यहाँ 2 की पावर कितनी बनाएंगे? 4, और उसके बाद इसको सॉल्व करके आंसर लिख देंगे। तो ये हमारे पास क्या होगा? पॉसिबल नंबर ऑफ पावर सेट या फिर पॉसिबल नंबर ऑफ सबसेट्स। तो ये किस तरह से होगा? 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16। स्टूडेंट्स काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ये टोटल कितने हमारे पास सबसेट्स बने थे? 16। तो ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? 2 की पावर m से, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। यहाँ पर चेक करें व्हाट इज़ द नंबर ऑफ सेट एलिमेंट्स। तो हमने यहाँ सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं, तो उसके लिए हम वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे 2 पावर m का। अब मुझे ये बताएं यहाँ पर इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? फर्स्ट पार्ट के ये हमारे पास एम्प्टी सेट है, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पर 2 की पावर क्या लिखेंगे? 0। तो सिंपली 2 पावर 0 का आंसर हमारे पास क्या होगा? 1। अगर किसी भी याद रखना है, किसी भी नंबर की या किसी भी अल्फ़ाबेट की पावर अगर 0 हो जाए तो उसका आंसर हम क्या लिखते हैं? 1 लिखते हैं। इसलिए यहाँ पे जब 2 की पावर 0 होगी तो आंसर हमारे पास क्या होगा? 1। नेक्स्ट देखें, हमारे पास पार्ट 2 है, इसमें 2 एलिमेंट्स हैं 0 and 1। तो इसके लिए हम इसे किस तरह से लिखेंगे? 2 पावर m इज इक्वल्स टू
2 पावर 2। तो ये हमारे पास कितना आंसर आएगा, 2, अगर इसे हम रफ में करें 2 स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज़ 4। तो ये सिंपली हम यहाँ पर लिखेंगे 2 टू द पावर 4। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है, तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। स्टूडेंट्स यहाँ पर चेक करें 2 टू द पावर m इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर 7। तो सिंपली यहाँ पर इसका आंसर किस तरह से होगा, पहले ये रफ वर्क में करते हैं। 2 टू द पावर 7 को 2 इंटू 2 7 टाइम्स लिखकर मल्टीप्लाई करें। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32 और इसी तरह से 32 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा 64 और फिर 64 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर होगा हमारे पास 128। यही हमारे पास इसका आंसर है। नेक्स्ट चेक करें, ये है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, काउंट करने हैं आपने, ये नहीं चेक करना अच्छा लास्ट नंबर 7 है तो 7 होंगे, नहीं। देखो उसने 0 को भी इंक्लूड किया हुआ है तो इसलिए ये टोटल पावर क्या बनेगी, 8, 2 टू द पावर 8। अब आंसर हम इसका किस तरह से शो करेंगे, लास्ट क्वेश्चन में चेक करें 2 पावर 7 का आंसर आया था 128। तो 128 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हमारे पास किस तरह से होगा, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4 and 1 5, 2 1 ज़ा 2। तो ये है हमारे पास सिंपली 256। नेक्स्ट हमारे पास चेक करें, इस सेट को गौर से देखना है आपने कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट एलिमेंट ए है और ये जो हमारे पास सेट है ना BC, ये सिंगल एलिमेंट है। हमने क्वेश्चन नंबर 5 में इस चीज़ को डिस्कस किया था, ये क्या था हमारे पास, सिंगल एलिमेंट, यानी कि एक ही एलिमेंट। आपने B और C को अलग-अलग कंसिडर नहीं करना, ये एक ही एलिमेंट है। तो यहाँ पर हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, 2, एक ये वाला और दूसरा ये सारा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 स्क्वेयर विच इज़ 4। स्टूडेंट्स 6th पार्ट है हमारे पास, सेट है, इसमें चेक करें एलिमेंट है AB, सेकंड एलिमेंट है BC और थर्ड एलिमेंट है DE। मतलब ये सारा का सारा एक ही एलिमेंट है, ये भी एक एलिमेंट है और ये भी एक एलिमेंट है। तो टोटल कितने एलिमेंट्स हुए, 3। इस बात को आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है कि पूरे सेट के अंदर अगर कोई सेट होगा तो हम उसे सिंगल एलिमेंट ही कंसिडर करेंगे। 2 टू द पावर m इज इक्वल्स टू 2 क्यूब, 3 एलिमेंट्स हैं 1 2 3, तो ये आंसर होगा हमारे पास 8।